अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो बस अभी फ़जर की नमाज़ मैंने अदा कर ली और यहाँ मैं कर रही हूँ जानमाज़ की तय। तो वैसे मैं जानमाज़ की तय दूसरी तरीके से करती थी, मतलब चौकोर जिसे करते हैं नॉर्मली, लेकिन अभी मैं लंबी तय करी है क्योंकि मुझे कमेंट किया गया था कि लंबी तय करना चाहिए, तो मैंने लंबी तय कर ली है। और लेकिन क्यों करते हैं ये ज़रूर बता देना। और यहाँ मैं पढ़ रही हूँ यासीन शरीफ, तो इसके लिए ही बोला गया था कि आप सुबह पढ़ा करें, शाम को नहीं पढ़ा करें, क्योंकि मैं शाम को पढ़ती थी। तो जब कोई मुझे अच्छे से समझाता है ना कि ये काम ऐसे क्या करो, ये काम ऐसे क्या करो, तो अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है कि अपना समझ के मुझे कोई समझा रहा है, तो सही बात होती है तो उसको समझना भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पर यासीन शरीफ पढ़ के। और यहाँ देख लीजिए, सुबह का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, शांत शांत बिल्कुल, बस सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है और हल्का हल्का सूरज लाल लाल दिखाई देता है। तो बस यहाँ मैं अब ऊपर आई हूँ, तो कपड़े तो धोंगी। तो यहाँ बेडशीट वगैरह रखी हैं और बाकी के जो कपड़े हैं वो मैंने मशीन में डाल दिए, धुल रहे हैं। तो बस कपड़े धुल चुके हैं, मतलब थोड़े धुल गए हैं, थोड़े धुल रहे हैं, तो बस डाल दिए कपड़े। तो फिर मैंने कहा भी टाइम तो लगेगा कपड़े धुलने में, तो बैठी हूँ तो चलो कुछ कर ही लेती हूँ। तो बस मैंने कहा चलो झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि छत तो जो है ना हमेशा गंदी ही हो जाती है, क्योंकि खुले हुआ जगह जो रहती है ना वो उस पर धूला तो जो है ना बहुत ज़्यादा धूल आती ही रहती है। तो छत तो जो है ना चाहे अब झाड़ लो कचरा उस पर मिल ही जाता है। तो बस, और यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिली मुझे कि जो मैंने बताया था ना कि चिड़िया के अंडे रखे हुए हैं 3, तो उसमें से 2 अंडे रखे हैं और एक अंडे के जो है ना छिलके दिखाई दिए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ ये पता नहीं, क्योंकि अंडे में से बच्चा तो निकला नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 अंडे रखे हुए हैं और छिलका डला हुआ है एक अंडे का। तो ये बड़े अचंभा किया मैंने। मैं बस यही सोचती रही, झाड़ू लगाती रही, मैं बस यही सोचती रही कि बच्चा कहाँ गया और बच्चा निकला है कि नहीं निकला। तो शायद ऐसा होता होगा, कुछ अंडों में से निकलता होगा, कुछ अंडों में से नहीं निकलते होंगे बच्चे। तो बस यहाँ कपड़े जो है ना धुल गए हैं सारे, और बस अभी आधी छत की झाड़ू रह गई थी। तो पहले मैंने कहा ये खंगल गए हैं तो इनको डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं छत की सफाई कर रही हूँ। और अभी धूप जो है ना आ तो चुकी है, लेकिन अभी ज़्यादा गर्म नहीं है, ठंडी धूप है। तो बस अब जो है ना हमारा रूटीन यही रहा करेगा क्योंकि वैसे मैं जो है ना झीने से झाड़ती हुई मतलब नीचे तक जाती, लेकिन फिर मैंने कहा चलो छत की लगा लेते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि आंटी तो आया नहीं करेंगे क्योंकि बंद कर दिया है। और बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वैसे जब वो आती नहीं थी ना तब सोचते थे कि हटा देते हैं आंटी को, हटा देते हैं, लेकिन अब जब वो गई है ना तो थोड़ा सा दुख सा लग रहा है। तो बस यहाँ पे जो है ना कपड़े धुल गए हैं सारे, और अब मैं जा रही हूँ नीचे, और छत की झाड़ू भी लग गई है, अच्छे से सफाई हो गई है, तो सारे ये काम हो गए ऊपर के, और अच्छी खासी धूप भी आ गई है तो अभी चलते हैं नीचे और झाड़ू लगाते हुए जाते हैं। तो जीने को झाड़ती हुई जाऊँगी। तो मैं बात कर रही थी कि दुख हुआ, क्योंकि देखो इंसान का रोज़गार होता है, तो हर इंसान अपने काम काज करता है और उसी से उसका घर गृहस्थी चलता है। तो आंटी भी जो है ना उनके हस्बैंड तो पैसे कमाते हैं, लेकिन वो भी कमा लेती हैं थोड़ा बहुत, तो उनका घर खर्च चल जाता है। तो लेकिन अभी उनसे मना किया ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि वैसे तो वो आई नहीं थी। जिस दिन उनने छुट्टी करी उस दिन बताया नहीं था, 11 बजे उन्होंने फ़ोन किया था। तो फिर और उस दिन फिर पापा भी बोलने लगे कि आंटी को बंद कर दो थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि कोरोना फैल रहा है, तो इसलिए अभी रहने दो। क्योंकि पिछले साल भी हमने बंद कर दिया था, 4-5 महीने बाद ही वो आई थी, हमने बुला लिया था। लेकिन अभी जो है ना फिर से जो है ना इसी वजह से मना किया, तो वो आई थी दूसरा दिन। तो फिर हमने बोला कि आंटी अभी रहने दीजिए, अभी ये कोरोना फैल रहा है, तो इस वजह से आप जब हम मतलब ये थोड़ा सा कम हो जाएगा तब हम बुला लेंगे। तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि इंसान का देखो ये कोरोना वायरस की वजह से ना काफ़ी लोगों के काम धंधे रोज़ी रोज़गार छूटे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आई है सभी लोगों को। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं ऊपर से ही झाड़ू लगाती हुई आई हूँ, जीने की लग गई, मेरे रूम की लग गई, और चौक वगैरह की सारी झाड़ू लगा ली। अब मैं लगाऊंगी नीचे की। तो बस अभी हमारा सुबह का जो रूटीन है ना वैसा ही रहा करेगा। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7:30 बजे हैं शायद, और मैं जो है ना अपने झाड़ू पोछे से फ्री हो जाऊंगी जल्दी ही। तो अभी बस पापा को नाश्ता नहीं दिया है, तो मैं सोच रही हूँ पहले ये कर लूँ, क्योंकि वैसे भी जो है ना पापा को 8 बजे 8:30 बजे तक नाश्ता देते हैं। तो बस अभी मैंने गेट नहीं खोला था, गेट खोल लेती हूँ और यहाँ की लगा लेती हूँ झाड़ू। तो बस अभी थोड़ा सा मैंने डस्ट साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये दीवारों अलमारी वगैरह है ना, इन पे डस्ट खूब आती है अच्छे से अभी साफ़ कर देंगे और शाम तक फिर से दिखने लगेगी, क्योंकि हवा वगैरह जब चलती है ना
तो हमारी सड़क जो है ना पड़ी हुई तो है नहीं, मतलब पक्की सड़क नहीं है, मिट्टी मिट्टी सी हो रखी है और खुद के वो और ख़राब हो गई, तो काफ़ी सारी धूल है। तो जैसे ही हवा आंधी चलती है ना तो अच्छी खासी धूल जो है ना घर में घुस के आती है। और अभी जो है ना कल या परसों के दिन जो है ना धूल मिट्टी आई भी थी काफ़ी सारी, क्योंकि आंधी चली थी रात में बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैं बाहर की झाड़ू लगा रही थी तो मुझे दीवार पे काफ़ी सारी डस्ट दिख रही थी, तो मैंने कहा चलो झाड़ू से साफ़ कर देते हैं। तो ऐसे ही होता है कि अब देखो हमारे काम में और आंटी के काम में थोड़ा सा तो फ़र्क रहता है, भले ही हम उनको उनके रोज़ी रोज़गार की वजह से, काम धंधे की वजह से लगाए रहते हैं कि चलो लगी हैं वो शुरू से इसलिए, और अगर नहीं लगी रहती तो हम लोगों को भी आदत नहीं होती। लेकिन अब जब हम लोग झाड़ू लगाते हैं तो फिर हम सारा कुछ समेट के अच्छे से साफ़ करके चारों कोने मतलब अच्छे से सफाई करके लगाते हैं। और कुछ लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है कि तुम अपने घर का काम खुद नहीं कर सकते हो, आंटी से करवाते हो, आंटी लगाते हो। तो देखो सब अपनी सहूलियत के हिसाब से, अगर किसी की गुंजाइश होती है तो वो आंटी रख लेते हैं और किसी की गुंजाइश नहीं होती है तो वो नहीं रखते हैं। तो ये सब चीज़ अपनी अपनी मन की मर्ज़ी है, किसको लगाना है किसको नहीं लगाना। काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं सिर्फ फैमिली में 2 मेंबर होते हैं और एक फ्लैट में रह रहे होते हैं, फिर भी वो आंटी को लगा लेते हैं। मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं ऐसे। तो ऐसे नहीं होता है, जिसकी जो मर्ज़ी होती है वो करता है, जिसको काम वाली आंटी लगाना होती है वो लगा लेती हैं। और बस यहाँ पे जो है ना पोछा लगा लेते हैं। अब झाड़ू तो सारी लग गई है और अब पोछा लगा लेंगे। और इससे पोछा लगाना बड़ा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा ईज़ी भी है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इससे पोछा लगाने में। और इससे ये भी है कि अब सारे मतलब अंदर तक पोछा लग जाता है, कोने तक जो है ना पूरे टेबल वगैरह के नीचे, पूरे तख़्त के नीचे अच्छे से पोछा लग जाता है नीचे तक, जहाँ हमारा हाथ भी नहीं पहुँचेगा। तो ये तो बहुत बड़ा हाथ हो जाता है, तो इसको हम आराम से अंदर तक पहुँचा सकते हैं। तो बस यहाँ मैंने फ़ैन भी चला दिया और पोछा हमारा लग रहा है, तो सारी सफाई भी हो जाएगी। और सुबह सुबह सफाई कर लो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब आंटी आती थी तो फिर 11-12 बजे तक जो है ना काम डला रहता था। तो अब तो जो है ना हम लोगों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि रात को हम लोग बर्तन मांज के रख देते हैं, फिर सुबह में जो है ना झाड़ू पोछा सुबह सुबह ही हो जाता है, तो सारा दिन अच्छा साफ़ रहता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं इस वाले रूम की भी लगा ले रही हूँ और किचन का लगा लूँगी, तो बस सारा पोछा लग जाएगा। और अब जो है ना मैं पापा को दे देती हूँ नाश्ता। तो बस पापा का नाश्ता यही है, दूध टोस्ट या फिर दलिया। तो बस यहाँ पे मैंने दूध टोस्ट दे रही हूँ। तो बस ये दे के आती हूँ और फिर जो थोड़े से बर्तन हैं वो साफ़ कर लेती हूँ। तो रात में ही बर्तन मांज ली थी, यहाँ बस सिर्फ जो सहरी की थी उसके बर्तन है, और ये दूध का भगोना खाली हो गया, बस ये बर्तन है। तो ज़्यादा बर्तन नहीं है, और जो बच्चे रात में दूध वगैरह पीते हैं ना लास्ट टाइम के, तो वो गिलास हैं बस। तो रात में बर्तन मांज लो ना तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है दिन में, क्योंकि सुबह के बर्तन सुबह ही मच गए और फिर खाना बनाया तो खाने के बर्तन खाने के बाद मच गए। बस ज़्यादा बर्तन हम लोग इकट्ठे ही नहीं करते हैं, तो अच्छा लगता है। और सिंक भी खाली रहता है, वरना 12 बजे तक जो है ना सिंक नीचे इतने सारे बर्तन तो बहुत सारे दिखाई देते थे, तो अजीब सा लग रहा था। तो बस यहाँ मेरा सारा काम हो चुका है, साफ़ सफाई बर्तन मच गए। तो अब मैं यहाँ पढ़ रही हूँ पेपर, और पेपर में बस वही कोरोना, बाहर से लेके अंदर तक कोरोना कोरोना। तो अभी टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं और मैं यहाँ से गई थी पेपर वगैरह पढ़ने के पास 8:30 बजे। तो फिर मैं जो है ना मैंने सोचा मैं इतनी देर तक बैठकर क्या करूँगी, क्योंकि बच्चे भी सो रहे थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, और बस खाना बनाना है तो फिर बना लूँगी। तो बस मैं जाके लेट गई और मुझे नींद आ गई, तो मैं जो है ना सो गई। तो बस अभी 10 बजे जो है ना दूध वाले भैया आते हैं, तो उन्होंने घंटी बजाई तो मेरी नींद खुल गई। तो बस अभी दूध जो मैंने गर्म करने रख दिया है, और अब मुझे बनाना था खाना। लेकिन प्याज नहीं है यहाँ पे, प्याज जो है ना नीचे है पापा के रूम में, पलंग है ना तख़्त उसके नीचे रखी रहती है, मतलब ज़्यादा इकट्ठी लेती है ना तो उसको खुले में रखना पड़ता है, जिससे वो सड़े ना ख़राब ना हो। तो शुरू से ही जो है ना वहीं रखी जाती है। तो बस जब भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है तो हम लोग लेकर आ जाते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से। मतलब एक डली है जो हमारे 4 से 5 दिन चल जाती है। तो बस अभी यहाँ ख़त्म हो गई है और नीचे से ला रही, लेकिन पापा भी है नहीं है। तो अब इंतज़ार कर रही हूँ बैठ के, पापा आ जाएंगे तब मैं चाय लाऊँगी।
और आपको पता है मिक्सी ख़राब है और जो ऑर्डर की है वो भी आई नहीं है। और रोज़ रोज़ जो है ना हरी सब्जी और दाल वगैरह ही बनना है, क्योंकि मसाला नहीं पिस पा रहा ना, इसलिए। तो आज बनाने में मैंने सोचा कि अंडे बना देती हूँ, अंडे की सब्ज़ी मसाले वाली, तो वो सही रहेगी। तो अंडे उबालने रखती हूँ और मसाले का जुगाड़ कैसे करूँगी वो मैं देखूँगी मतलब किस तरीके से पीसूँगी, क्या करूँगी, तो वो देखी जाएगी, लेकिन बनाऊँगी वही। हरी सब्जी बहुत हो गई और रोज़ हरी सब्जी बनती है, एक दाल बनती है, हरी सब्जी बनती है, दाल बनती है, क्योंकि जो हरी सब्जी बनती है उसमें मसाला वगैरह नहीं पड़ता, दाल में मसाला नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से अपना काम चला रहे हैं। और लॉकडाउन में देखो क्या क्या परेशानी आती है, जिसके जो चीज़ ख़राब हो जाएगी तो कितना परेशानी को फेस करना पड़ेगा। तो चलिए अंडे रख देते हैं बॉईल करने के लिए और इंतज़ार करते हैं पापा कब तक आते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं अंडे बॉईल करने रख दे रही हूँ। तो बस अंडा करी बना लूँगी और जो है ना भिंडी की सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि पापा जी अगर नहीं खाते हैं अंडे, वैसे तो उनको अंडे देंगे लेकिन वो मना कर सकते हैं, क्योंकि मुझे डर रहता है कि वो मना ही कर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर उन्हें अंडे और चिकन वगैरह अच्छा नहीं लगता है। और गर्मी भी पड़ रही है तो इसलिए भी वो मना कर देते हैं। तो मैं बस पहले दे के देखूँगी, फिर नहीं खाएंगे तो फिर भिंडी तो मैं बना ही रही हूँ साथ में। तो बस यहाँ पे ये दूध भी आ गया, तो दूध गर्म करने रख दिया है मैंने। और अंडे करी देख लीजिए बन चुकी है। तो आज बिना मसाला पीसे हुए बनाई है मैंने। तो मैंने इसमें जो है ना प्याज कट करके डाल दी थी और लहसुन जो है ना कुचल के कद्दूकस करके मतलब डाल दिया था। तो इस तरीके से बनाई है, लेकिन सालन जो है ना थोड़ा सा पतला लग रहा है, क्योंकि जो मसाला रहता है ना पीसता है उससे थोड़ा सा थिक रहता है, लेकिन जो कटा हुआ है तो उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ठीक है, मसाले वाली सब्ज़ी काफ़ी टाइम बाद बन रही है, क्योंकि मिक्सी की वजह से, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगी, हमने ऑर्डर कर रखी है। तो बस यहाँ पे भिंडी भी बन रही है और आटा मैंने गूँध लिया है, तो बस रोटी सेक लेती हूँ। तो बस अभी टाइम हो गया है 5:45 बजने वाले हैं और मैं अब किचन में आई हूँ इफ्तारी बनाने के लिए। तो बस मैंने नमाज़ पढ़ ली है। मैं सो गई थी 1 घंटा शायद, तो सो गई 4 बजे। मैं सोना नहीं चाहती लेकिन लेटे लेटे नींद आ गई। तो बस अभी मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, कस्टर्ड बनाऊँगी, क्योंकि ये बोल रहे हैं कस्टर्ड बना देना, अच्छा लगा था कल। तो बस फ्रूट कस्टर्ड बनाऊँगी। और कल जो मैंने सोयाबीन की बरी की बनाई थी ना डिश, तो उसकी बची हुई सोयाबीन की बरी रखी है ये, और चने की दाल भी रखी है, क्योंकि इसकी सब्जी होती है, दोनों चीज़ बची हुई रखी है। तो मैं सोच रही हूँ इसका पुलाव बना लेती हूँ और थोड़े से पोहे बनाऊँगी, पोहे खाने का मन कर रहा है तो पोहे बनाऊँगी। बस यही चीज़ बनाऊँगी, क्योंकि टाइम तो वैसे भी नहीं है। पुलाव तो ये है कि खाने के काम आएगा, खाने के डिनर के लिए बना रही हूँ। सिर्फ पोहे और कस्टर्ड रहेगा इफ्तारी में। तो बस बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो बस यहाँ पे दूध बॉईल हो गया था, तो मैंने उसमें शक्कर डाल दी है, क्योंकि कस्टर्ड बना रही हूँ ना, तो दूध में शक्कर डाल दी है और बस कस्टर्ड घोल कर डाल दूँगी। और आज का जो कस्टर्ड है मतलब कल से भी ज़्यादा अच्छा बना था, तो ऐसे ही होता है। और बस पुलाव के लिए मैंने कुकर रख दिया है, तो बस पुलाव को बघार दूँगी। और पुलाव को बहुत सिंपल तरीके से बघारा था मैंने, बस सिर्फ ऑयल डाल दिया और उसमें प्याज डाली, क्योंकि मसाला तो पीस नहीं सकते थे। और बस जो हरी मिर्च है और धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर ये डाल दिया, और बस उसमें जो चने की दाल और सोयाबीन की बरी और चावल थे वो डाल दिए। पोहा बन चुका है और ये बना रही हूँ मैं गुलगुले। और गुलगुले बना रही हूँ, तो आज जो है ना बड़ा मन कर गया कि चलो गुलगुले बनाते हैं, क्योंकि मीठा कुछ भी नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं। और आधे गुड़ और आधे शक्कर के बने हैं, क्योंकि गुड़ ख़त्म हो रखा था, थोड़ा सा ही था, तो मैंने बना लिए। तो बस ये बन गए हैं। और अभी देख लीजिए सारी सफाई कर दी है, क्योंकि अभी इफ्तारी में टाइम है, तो बस सफाई कर दी है। और जो बर्तन गंदे हुए थे वो भी मैंने साफ़ करके रख दिए। साथ ही साथ करते जाओ तो सही रहता है। तो बस अभी मैं यहाँ टाइम देख लेती हूँ। और जो ये वीडियो है ये है जुम्मे वाले दिन की और 10वें रोज़े की। और रमज़ान का जो है ना पहला अरसा हो चुका है पूरा, तो अभी दूसरा अरसा स्टार्ट हो गया है। और रमज़ान का दूसरा जुम्मा आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। तो बस यहाँ पे अभी टाइम देख लीजिए, अभी तो टाइम है और यहाँ मैंने इफ्तारी लगा दी है। तो ये है आज की हमारी इफ्तारी, कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड, पोहा और गुलगुले और रूह अफ़ज़ा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। और आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना।